Hello everyone. I hope you all are fine and safe. Well, today I am here to discuss and to share my views on a topic that is how females should deal with their hormonal imbalances after certain age and which comes along with aging. एक महिला के शरीर में बहुत तरह के चेंजेस आते हैं जब वो 35 से 40 की एज में होती है और बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस से वो गुजरती है। तो हम किस तरह से सर्टेन थिंग्स आर इनएविटेबल, आप उनको एजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसको किस तरह से बेटर वे में डील कर सकते हैं या फेस कर सकते हैं, वो एक इंसान जो खुद उस एज से गुजर रहा है या जिसने वो चीज़ें खुद फेस की हैं, शायद वो एक बहुत क्लियरली उस बारे में बात कर सकता है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि आई हैव सीन लेडीज़, फीमेल्स इन आवर फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल जो कि बहुत तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस से या एजिंग के प्रोसेस से गुजरती हैं, बट बहुत ही एक अलग तरह की अप्रोच या एक बहुत अलग तरीके का जीवन शैली अपना लेती हैं, जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी बार बहुत ही हानिकारक होती है आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। देखिए, जब आप एक एजिंग के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं या 35-40 के बाद जब आप बॉडी में फील करते हैं कि कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, तो आपको किस तरह से उनको डील करना है। सबसे पहली बात तो इट्स फाइन टू गेट सम चेकअप्स डन टाइम टू टाइम, जो कि आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन अगर उन चेकअप्स में, उन टेस्ट में कुछ निकल भी आता है तो डोंट बी वेरी स्केयर्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा सब कुछ बहुत कॉमन है और मेडिकेशन इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आजकल बहुत ही एक कॉमन चीज़ है जो कि सुनने में आती है लेडीज़ में कि यूट्रस फाइब्रॉइड्स हो गए। तो जब पता चलता है पहली बार, जनरली इन इंडिया क्या होता है कि डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा किसी छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बता देते हैं और बहुत ही ज़्यादा डरा देते हैं, गायनिक्स मोस्टली। आप सबसे पहले अपने दिमाग में इस बात को बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि ये उनका प्रोफेशन है और ये उनका काम है कि आपको आपकी जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं या जो टेस्ट की रिपोर्ट है उससे आपको अवगत कराएं। और ज़्यादातर सारे नहीं, लेकिन कुछ स्पेशली गायनी या डॉक्टर्स इस तरह के भी होते हैं जो बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं, बहुत सारा मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, और उससे लेडीज़ बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डर जाती हैं या ये सोचने लगती हैं कि अब जीवन एक तरह से समाप्त हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। I can tell you on my personal experience that last year I got to know that I have a small fibroid on my uterus wall, and because I was going through very heavy periods, and which was very unusual for me from 5 to 6 months. And then I thought, like, when I'll go India, I'll meet a gynae, which is my I will not टेल द नेम हियर, बट दे आर आवर फैमिली फ्रेंड्स। और जब मैं उनसे मिली, मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की और उन्होंने मुझे बताया, टेस्ट हुए और सब कुछ आया, तो उसमें एक बहुत छोटा सा फाइब्रॉइड यूट्रस की वॉल पे, विच वॉज द कॉज ऑफ हैवी पीरियड्स प्रॉब्लम फॉर मी। बट द वे I was diagnosed and I was told that I have to go for a surgery, और ये जितना जल्दी हो जाए, नहीं तो ये बढ़ता चला जाएगा, प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी। बट देन ऑल्सो आई जस्ट मेक अप माई माइंड कि आई विल गो बैक टू UAE एंड आई विल कंसल्ट another gynec, जो कि मैंने किया। एंड लकीली, थैंक गॉड, कि जब आई मेट another gynec here, she was so mature, so experienced, कि first of all she told me that it's a very small fibroid. Second thing, it's an hormonal fibroid, जो कि कुछ मंथ्स के लिए आते हैं और अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं। ज़्यादातर फाइब्रॉइड्स इस तरह के नहीं होते हैं। इट इज़ लाइक कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो ग्रो भी होते हैं और मल्टीपल हो जाते हैं। तो यू नीड टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ फाइब्रॉइड यू आर हैविंग, या क्या इशू है उसके बारे में आप आजकल बहुत इतने डिटेल टेस्ट अवेलेबल हैं कि सब कुछ पता किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक हार्मोनल फाइब्रॉइड्स की बात है, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सर्जरी, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन फॉर दैट। इट विल ऑटोमेटिकली डिजॉल्व
कोई दवाई मैंने नहीं खाई, कुछ भी नहीं। सबसे पहली बात, जब भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं या कुछ चेंजेस होते हैं, फाइब्रॉइड्स हो गए, मूड स्विंग्स हैं, वेट पुट ऑन कर रहे हैं, या हैवी पीरियड्स प्रॉब्लम है, और यू नो और बहुत तरह के इश्यूज़ होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी इशू, बट इन शॉर्ट आई विल से कि हार्मोनल इश्यूज़ और एजिंग के इश्यूज़ जो होते हैं, कुछ लेडीज़ अर्ली मोनोपॉज सिम्टम्स से गुजरती हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मेडिकेशन, या आप जब डॉक्टर से कंसल्ट करिए, कुछ टेस्ट होते हैं जो एवरी ईयर कराने बहुत ज़रूरी होते हैं आफ्टर सर्टेन एज, वो कराइए। लेकिन इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट सिवियर कि इट इज़ अफेक्टिंग योर डे टू डे लाइफ, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ जब तक आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट नहीं कर रही, या इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर रही कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से आप अपनी जॉब आपकी इफ़ेक्ट हो रही है, या आपके घर के काम उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तब तक मेरा एडवाइस ये है कि ना तो सर्जरी के लिए जाइए और ना ही मेडिकेशन के लिए जाइए। इंस्टेड ऑफ दैट ब्रिंग सम स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि वर्कआउट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, एटलीस्ट 1 hour अ डे। आप कुछ भी, किसी भी तरह का वर्कआउट अपनी जीवन शैली में अपनाइए। डांस हो गया, जिम हो गया, वॉक हो गई। बट बहुत सी लेडीज़ जो मैंने देखा है कि क्या करती हैं कि थोड़ी सी वॉक कर ली एंड दे कंसिडर इट्स अ वर्कआउट। वॉकिंग या टहलना सिर्फ आधे एक घंटे के लिए, दैट इज़ नॉट अ वर्कआउट। यू नीड टू स्वेट एंड यू नीड टू डू सम हेवी वर्कआउट, विच आई कैन से आफ्टर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, which will definitely bring some very good changes in your body. Second thing, eat healthy. It's not that every day you have to eat healthy और सब्जियाँ, fruits, and अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन sometime you can have some other things also on weekends and all, but normally एक अपनी जीवन शैली इस तरह की बना लीजिए कि आप अगर बाहर भी खा रहे हैं तो वहाँ भी कुछ आप हेल्दी खाएं, बिकॉज आजकल का जो एक लाइफस्टाइल है या जो फूड हैबिट्स हैं लोगों की, उसकी वजह से भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ जो ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है एजिंग के साथ में, कि दे बिकम वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट सर्टेन थिंग्स, दे बिकम वेरी इनसिक्योर, दे स्टार्ट बिहेविंग इन अ वेरी चाइल्डिश मैनर, या बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि अरे बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए, या इस तरह की बॉडी चेंजेस हो रहे हैं तो अब मैं क्या करूं, या मतलब बहुत सारे ख्याल, क्योंकि वो ये चीज़ नहीं देख पाती कि जो चेंजेस उनकी फ़िज़िकल बॉडी में आ रहे हैं, जो फिज़िकली वो फेस कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो इमोशनल और मेंटल लेवल पर भी आ रहे हैं। और उसको ठीक करने की बजाय जब वो और ज़्यादा सोचना शुरू कर देती हैं, तो वो डेस्परेट होकर जो चीज़ें करती हैं वो कई बार बहुत ही फ़नी और एक आपको क्या कहें, मतलब बहुत ही एक मजाक का पात्र बना देती हैं। तो जस्ट अवॉइड डूइंग ऑल दिस थिंग्स, डील विद दिस इश्यूज़ मेच्योरली। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको भी एक एजिंग के प्रोसेस से होकर गुजरना है, आपके पार्टनर को भी एक एजिंग के प्रोसेस से होकर गुजरना है, एंड दीज थिंग्स आर समथिंग जो आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप उसको जितनी खूबसूरती के साथ, हर एज की एक अपनी खूबसूरती होती है, जितनी खूबसूरती के साथ आप अपने जीवन में अपनाएंगे। और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ बढ़ते हैं, हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ आना शुरू होती हैं, हम अपना ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जो 20 या 25 साल पहले दिखते थे या लगते थे, उससे बेटर आज हम लगते हैं, राइट? तो इट्स जस्ट दैट ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एंड टेक एवरीथिंग इन अ एडवेंचरस वे। इसको इस तरह से मत लीजिए कि हाय अब ये होना शुरू हो गया, बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए, या एजिंग के सिम्टम्स मुझे दिखने चालू हो गए तो अब लाइफ ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। और डेस्परेट होकर ये सब मत करना शुरू करिए कि छोटे छोटे कपड़े पहनने शुरू कर दी। दैट इज़ समथिंग यू कैन हैव whatever you want or whatever you want to wear you can wear, but कुछ लेडीज़ जो एक डेस्परेट होकर जो चीज़ें करती हैं वो बहुत ही विजिबल होती हैं, बहुत ही आराम से पहचानी जा सकती हैं। तो वो सब ना कर आप ये कोशिश करिए कि आप जिस भी एज में हैं उसकी खूबसूरती को अपनाएं और अपनी लाइफ में छोटे छोटे से चेंजेस लेकर आइए।
डरिए मत अगर टेस्ट में कुछ आता है या आपकी बॉडी कुछ आपको सिम्टम्स दे रही है, या आप कुछ थकान फील कर रही हैं, बॉडी वेट बढ़ रहा है। उसके और भी नेचुरल तरीके हैं उन चीज़ों से डील करने के। जहाँ तक हो सके और जब तक हो सके नेचुरल और प्राकृतिक तरीकों को अपनाइए, तो आपका जीवन और ज़्यादा स्वस्थ और सुंदर रहेगा। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये एजिंग और हार्मोनल इम्बैलेंसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई एक इंडिविजुअल लेडी या सिर्फ आप ही नहीं गुजर रही हैं, हर महिला को गुजरना पड़ता है। और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है इनसे डील करने का। मेरा सिर्फ एकमात्र पर्पस यहाँ आकर इसके बारे में बात करने का ये है कि जो पर्सनली मैंने फेस किया, तो मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में एटलीस्ट या मेरी फीमेल फ्रेंड्स से उनको ये बता सकूं कि डोंट गो इन अ डेस्पिरेशन, डोंट गो फॉर वेरी हैवी मेडिकेशंस और सर्जरी और एनीथिंग. Instead of that, go for your lifestyle changes. Do heavy workout daily, at least for 1 hour and 4 days a week, and give yourself कुछ छोटे छोटे चेंजेस लेकर आइए. जो आपका एक ड्रेसिंग पैटर्न है थोड़ा उसको चेंज करिए, हेयर स्टाइल चेंज करिए, कुछ नया सीखिए. इंडल्ज योर सेल्फ एंड इन्वॉल्व योर सेल्फ इन समथिंग न्यू. क्योंकि जब भी हम कुछ नया करते हैं तो वो चीज़ हमारी टाइम मांगती है, हमें बिजी रखती है, और हमें कुछ ना कुछ एक एक्साइटमेंट होता है लाइफ में. क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब एक एजिंग प्रोसेस शुरू होता है किसी भी महिला का, तो उसका जीवन उसको बहुत एक उदासीनता भरा शुरू लगने लगता है. और अगर इट डिपेंड्स कि अगर लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है और बहुत ही इनकरेजिंग है, बहुत ही सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं. लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ महिलाओं में आनी शुरू हो जाती हैं, अपने शरीर को लेकर, अपने इमोशनल हेल्थ को लेकर. तो until and unless you will not do anything about your physical, mental and emotional health, believe me, nobody can help you on that. And आपको खुद ही सब कुछ फेस करना पड़ता है. लोग, अगर आप किसी भी चीज़ से गुजर रहे हैं, किसी भी दुख से गुजर रहे हैं, किसी भी फिजिकल चेंजेस से गुजर रहे हैं, इमोशनल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, कोई भी इंसान थोड़ी देर आपके साथ, आप उसके सामने रो सकते हैं, आप उससे बात करके अपना जी हल्का कर सकते हैं. उसके बाद आप क्या करेंगे और ये कब तक करेंगे? तो अपने आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, और सबसे पहले अपने आप को इस बात के लिए तैयार करिए कि जो भी है या जैसा भी है या जो भी मैं कर रही हूँ, जो एक एजिंग के साथ चेंजेस आ रहे हैं या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से आ रहे हैं या मेरी इमोशनल या मेंटल हेल्थ की वजह से आ रहे हैं, अल्टीमेटली मुझे ही उनसे डील करना है. कोई एक हद तक मेरी मदद कर सकता है, चाहे कितनी भी अच्छी फ्रेंड हो या कितने भी अच्छा आपका लाइफ पार्टनर हो. आप पूरी तरह से किसी पर निर्भर नहीं हो सकते हैं. तो कहीं न जिस दिन आप अपने दिमाग में और अपने माइंड में इस बात को बहुत क्लियरली समझ लेंगे कि आई कैन ओनली हेल्प माई सेल्फ बाय ब्रिंग सर्टेन स्मॉल चेंजेस इन माई लाइफ, then only I can bring a big change in my personality and in my life, and especially in my health. After certain age बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो कि बहुत कॉमन है, बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज़ की मैं यहाँ बात नहीं कर रही, छोटी छोटी चीज़ें हो गई, तो उनके बारे में आप सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करिए. बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें कहते हैं, सुनिए, लेकिन खुद उसके बारे में जाके डॉक्टर से बात करिए, अपनी टेस्ट करवाइए. बट अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपको ये नहीं है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि बिना दवाई लिए काम नहीं चलेगा, तब तक आप जितना दवाइयों से दूर रहेंगे, क्योंकि हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है. तो मेरा सुझाव यही है कि दवाइयों से दूर रहिए, और जितना नेचुरल तरीक़ों से और प्राकृतिक तरीक़ों से आप अपने शरीर को संभाल सकते हैं उसको अपनाइए, और छोटे छोटे चेंजेस लाइए अपने जीवन में, और आप पाएंगे कि इन छोटे छोटे चेंजेस से ही आप एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं अपने लाइफ में. विद दिस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आई विल कम अगेन with some different and new thought to share with you. Till then, thank you.